भैया दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना, माथे पे तिलक लगाना, बहना का मान बढ़ाना, भैया दूज का त्योहार। बहन तो बहन होती है। हाँ बहन तो लेने के लिए है, बहन तोहफे लेती है, बहन अपने सारे दुख भाइयों को देती है, भाई अपने सारे सुख बहनों को दे देते हैं। हमारे यहाँ रीत रिवाज परंपरा है। तो फिर जब हमें पुलिस वाले ने हमें पहली बार पकड़ा तो फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा आप जो कहोगे मैं सच बोलूँगी, जो भी कहोगे मैं करूँगी, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम सच बोलना और कब यहाँ का कानून बहुत अच्छा है और तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा और तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। आपकी सासू माँ हैं, आपके ससुर हैं, ददिया ससुर हैं, इनका वो प्यार मिल पा रहा है आपको जो कभी वहाँ मिला? क्या ऐसा प्यार? वहाँ मुझे ऐसा कोई प्यार नहीं मिला था। मैं अकेली रहती थी, आपको पता है अब्बू के बाद तो बिल्कुल ही अकेली थी। तो यहाँ पूरा परिवार है, तो मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि मेरा भी परिवार हो। ये सच में मुझे वीडियो कॉल पे दिखाते थे ना, तो मैं कहती काश मैं भी तुम सबके साथ। आज भैया दूज का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त रवुपुरा पहुंचा हूं सीमा और सचिन के घर पर। मैं छत पर मौजूद हूं और वकील साहब भी यहां पर मौजूद हैं। वकील साहब एके सिंह, देश भर में आज कौन इन्हें नहीं जानता। जो केस लड़ने से अच्छे अच्छे वकील थर्राते हैं, डरते हैं, उन केसों को लड़ने के लिए वकील साहब मशहूर हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आज इन्हीं से करूंगा। सर कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके खबर तहकीकात चैनल और आप सबके जो स्टूडियो है उनको बधाई, आपके रिपोर्टर्स को, करस्पॉन्डेंट को, कैमरा पर्सन्स को, सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इतने जो खतरनाक केस होते हैं जिन्हें वकील लेने से डरते हैं, उन केसों में अक्सर आप घुस जाया करते हैं। नहीं, आज देश भर में आते हैं और हम उन्हें जीत के वापस भेजते हैं। बिल्कुल। देखिए अब इस साल की बात करें, 2023 की, ज्यादा पुरानी नहीं बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं। मनीष कश्यप का केस आया। मनीष कश्यप बिहार का लड़ा, पत्रकार है, लड़ा और जीता, और एनएसए और रासुका अभी धनतेरस वाले दिन उसकी खत्म हो गई, अब वो बाहर आ जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस जनवरी से लेकर अभी तक उस मुहिम को लड़ा और लड़के नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हुई, हम जीते। सीमा सचिन मीना आप देख रहे हैं किस तरह से सनातन धर्म ग्रहण करके अपने सारे त्योहारों को मना रही है। सोनिया अख्तर जो बांग्लादेशी नागरिक थी वो हमारे पास आई, उसने राखी बांधी और राखी में हमसे मांगा कि भैया क्या मेरा पति मिल जाएगा। हमने उसको पति को दिलाने के लिए केस डालकर, कोर्ट डालकर, मोहम्मद अल्लाह के तहत वो केस लड़ा और जीत के उसको भिजवाया, और 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन उसे कोर्ट के उससे दस्ती ऑर्डर के साथ वहां उसके घर भिजवाया। सेम सेक्स मैरिज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा चर्चित मामला था, 15 दिन चला। अननेचुरल सेक्स को, अप्राकृतिक संबंध को मान्यता दी जा रही थी। उसमें हम अनीता चौहान जो कि आयुर्वेद वेलनेस सेंटर की डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से हमने वो केस लड़ा और सामाजिक संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसमें सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने 15 दिन लगातार उस केस की सुनवाई की। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर एग्री हुई कि हम पाश्चात्य सभ्यता को नहीं चलने देंगे। विवाह एक परंपरा है, शादी रीति रिवाज है। हमारे यहाँ की सभी धर्मों, क्षेत्र, जाति, भाषा, संप्रदाय के लोग शादी को परंपरा मांगते हैं और नेचुरल सेक्स को हम इसको नहीं मानेंगे, और वो हमारी जीत थी, वो हमारी जीत हुई। सीमा को आप अपनी बहन मान चुके हैं। 2 बहनें जो हैं आपके पास पहले से भी हैं, आज 3 बहन हो चुकी हैं। ठीक है। हाँ सर 1 मिनट, आपने जो केस लड़ा अभी सोनिया अख्तर का केस लड़ा है, उसमें आपने जीत हासिल की। अब सीमा का भी केस आप लड़ रहे हैं। सोनिया अख्तर को भी आप बहन मान चुके हैं, सीमा को भी आप बहन मान चुके हैं। पहले मैं सीमा से पूछ लेता हूं, क्या सीमा आप वकील साहब की फीस देती हैं कि नहीं देती? अब बड़ा सवाल है। वकील साहब किसी पर फीस शायद ही छोड़ते हो, आप फीस देती हैं? बता दीजिए, सच बता दीजिए। आज भैया दूज है, नहीं देती? सच बोल रहे हैं? सच, बिल्कुल। बहन वकील साहब, बहन क्यों देगी फीस? आप हमारी बहन की परीक्षा ले रहे हैं। बहन तो बहन होती है। हाँ। बहन तो लेने के लिए है, बहन तोहफे लेती है, बहन अपने सारे दुख भाइयों को देती है, भाई अपने सारे सुख बहनों को दे देते हैं। हमारे यहाँ रीत रिवाज परंपरा है। हमारे माता पिता ने सिखाया कि बहन के यहाँ से बुलावा कभी आ जाए, चाहे सुख में चाहे दुख में, खाना भी अगर खा रहे हो तो खाना छोड़ देना, हाथ बहन के ससुराल में जाके धोना और भरे हाथ जाना, और भरे हाथ जाके बहन के साथ मिलना जाके। इस तो सीमा जिस वक्त यहाँ पहुंची थी इंडिया में,
बड़ा हल्ला हुआ था, बड़ा शोर हुआ था, पबजी को लेकर जो है चारों तरफ चर्चे हो गए थे, है ना? और कहीं ना कहीं क्या सीमा आपको डर लगा था जिस दौरान पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था, पूरा परिवार अरेस्ट हुआ था, तो डर तो लग गया होगा। बिल्कुल डर, पर मैं सच बोल रही थी। हम्म। और जब हम यहाँ से चले गए थे, मथुरा चले गए थे भाग के, तो डर लग रहा था शुरू में कि मुझे वापस ना भेज, और नहीं वापस भेजने का डर था हाँ। मुझे। तो फिर जब हमें पुलिस वाले ने हमें पहली बार पकड़ा, तो फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा, आप जो कहोगे मैं सच बोलूँगी, जो भी कहोगे मैं करूँगी, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम सच बोलना, और कब यहाँ का कानून बहुत अच्छा है और तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, और तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। क्योंकि मैं रो रही थी उनके आगे। जब से शेर जैसी दहाड़ वाले वकील का हाथ आपके सर पर रखा गया, आपको हाँ। बहन माना, क्या डर लगता है? अब नहीं लगता। नहीं अब लगता। बहुत ताकत, अब मुझे लगता है कोई भी कानून, मुझे भाई पे पूरा विश्वास है, और यहाँ के कानून पे भी विश्वास है कि कोई भी चीज़ हमारा बाल-बाका नहीं कर सकती। हाँ। मेरे बच्चों का और मेरा। मुझे अच्छा, भी रक्षाबंधन का त्योहार आपने मनाया, है ना? उसके बाद में और भी करवा चौथ आई है, दिवाली आई है, अब भैया दूज मना रहे हैं। जी। इन त्योहारों में क्या फ़र्क नज़र आया? आप जैसे पाकिस्तान में रहकर आपने त्योहार मनाए होंगे, वो त्योहार ज़्यादा अच्छे थे या ये त्योहार ज़्यादा अच्छे हैं? पहली बात तो पाकिस्तान में से कोई त्योहार नहीं मनाए हमने। हाँ। हम गाँव में होते थे तो सिंपल सी ईद मनाते थे, मैं हुँ। ये बताऊँगी। जो हुँ। बात है, तो मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, जो चीज़ें हैं मैं वो बताऊँगी, पर इस तरह से धूम-धाम से मैंने कभी कोई त्योहार नहीं मनाया। इस तरह से खूबसूरती से मैंने कोई त्योहार नहीं मनाया, और ये पहली बार, मतलब जब से जितनी मना चहल-पहल अब आपको हाँ, यहाँ दिखाई दे रही है, क्या कभी नहीं वहाँ? देखी, कभी भी नहीं देखी। हाँ। कोई भैया का त्योहार नहीं मनाया, कोई पति के लिए त्योहार नहीं मनाया, कभी भी नहीं मनाया, यहाँ मनाई, वो बहुत अच्छा, खूबसूरत बाहर है। घूमने का तो मन ज़रूर करता होगा, जैसे त्योहार का टाइम है। अभी आपको बाहर सर अभी बाहर निकलने पर बंदिश नहीं, आपने बंदिश नहीं की बात नहीं है। हुँ। हम नहीं चाहते कि जांच में किसी से कोई प्रभावित हो। हुँ। एटीएस जांच कर रही है, हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है, एटीएस पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी पर भरोसा है, हुँ। भारत सरकार के माननीय मोदी जी पर भरोसा है, गृह मंत्रालय पर भरोसा है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी पर भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भरोसा है। हमें देश के संवैधानिक पद, न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था और हमारी अपनी मीडिया पर और हमारे देश की आम कितने जनता दिन पर में पूरा भरोसा लगभग आपको तो ये अंदाज़ा भी होगा, लगभग कितना और समय लगेगा सीमा को भी है। बाहर देखिए, अब बाहर के लोग भी चाहते हैं भाई सीमा बाहर आएगी तो हम देखेंगे, सेल्फी वगैरह हम नहीं, बहुत जिन्हें देखना होता है वो यहाँ आ जाते हैं, मिल लेते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के कब तक माध्यम घूम से पाएगी देख बाहर लेते हैं। सीमा? देखिए, अभी 2 देशों का मामला है हाँ। और दोनों देश आपस में दुश्मन देश राजनेताओं की वजह से हैं, हुँ। लोगों की वजह से नहीं है। कुछ आतंकवादी पाकिस्तान में ऐसे हैं, सारे नहीं हैं, सारे अच्छे हैं। हुँ। कुछ ही लोग हैं जो गलत हैं, हुँ। जो हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हुँ। भारत सतर्क है, भारत की सेना मजबूत है, भारत का रक्षा मंत्रालय मजबूत है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हुँ। भारत ने तो जब वैक्सीन बनाई कोरोना कोविड-19 की, अपने देश में लगवाई, 2-2 3-3 वैक्सीन बनवाई, अपने देश में फ्री लगाई और देश के 55 देशों को फ्री में वैक्सीन दी। कोरोना वैक्सीन, कोरोना कोविड-19, और उन देशों में पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था, वहाँ भी वैक्सीन हमने भेजी और हमने सहृदयता दिखाई। हम वसुधैव कुटुंबकम केवल बोलते लिखते नहीं हैं, हम करके भी दिखाते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर दिखाते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ, यानी कि हमारा पूरा संसार जो है वो एक परिवार है और संसार परिवार के आधार पर हम उसको मानते हैं, तानते हैं, जानते हैं और लगभग रहते हैं। सीमा को यहाँ आए हुए कितना समय हो गया अंदाज़? लगभग 7 महीने हो गए, 6 से 7 महीने हो गए। तमाम जो एजेंसियाँ हैं, जो जाँच कर रही थी, जाँच एजेंसियाँ, उन्होंने सारे जो है साम, दाम, दंड सारे भेद सब अपना डॉक्यूमेंट लिए। हमने दे रखे हैं। जी। सीमा ने जन्म से लेकर हुँ। अब तक जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट थे, हुँ। कार्ड थे, नए टूटे पुराने फ़ोन, सिम, नंबर, कार्ड, कुछ भी था, हुँ। बचपन से अब तक के फ़ोटो, बचपन से अब तक के कागज़, हुँ। पोलियो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जो कार्ड थे सारे भर के लाई थी हुँ। और सारे कुछ सौंप दिए। 4 पेज की लिस्ट है। हमने क्या जो कुछ देश के कहीं महामहिम कहीं पर राष्ट्रपति कोई जी दाग दिखाई दिया? नहीं, दाग दिखाने का क्लीन चिट या कहने वाले हम नहीं हैं। हुँ। हम तो सीमा के भाई भी हैं, बिल्कुल। सीमा के वकील भी हैं, हुँ। तो लोग हम पर कहेंगे आप क्यों कह रहे हैं? हाँ। हमारे देश की एजेंसियाँ हैं, एटीएस है, उत्तर प्रदेश सरकार है, पुलिस है, वो जाँच करेगी। हमें और सीमा को पूरा भरोसा है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी और हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। वकील साहब की जो माताश्री हैं वो मेरे पास यहाँ बैठी हुई हैं और जो बहनें हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं। बड़ी बहन जी से मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले। बहन जी क्या नाम है आपका?
अनीता चौहान नाम है। अच्छा, ये बताइए कि पहले तो 2 बहनें हैं और भी हैं? हाँ, 2 बहनें 2 बहनें हैं। हाँ। पहले से 2 बहनें हैं आप, हाँ जी। है ना? अब तीसरी बहन एक और आ गई। क्या कुछ जेलसी होती है? अभी तो नहीं जलेसी नहीं बल्कि खुशी होती है। हमारा परिवार बढ़ता है तो कोई जलता है क्या? खुशी होते है ना। भैया का प्यार बँट गया ऐसा तो नहीं? ना ना बढ़ता नहीं है और बढ़ता है। मेरा भाई ऐसा है कि जितना बढ़ता ही जाता है प्यार बढ़ता ही जाता है, बहुत बढ़ता है प्यार। मेरा भाई है ऐसा है तभी तो मुझे अपने भाई पे बहुत प्राउड है। गर्व है बहुत भाई पे। गर्व है मेरे भाई पे। अगर ऐसे ही भाई कुछ भाई अगर होने लगे तो ये दुनिया में जो क्राइम बदलाव आ जो जाएगा इस तरह बहुत से कुछ। बदलाव आ जाएगा जी। और सब कुछ सही है। औरतें और महिलाएं अपने आप को सेफ फील करें हुँ, क्योंकि भाई लोग कहने में तो होते हैं लेकिन भाई बनते नहीं है। हुँ। हमारा भाई ऐसा है जो कि मतलब बोलते प्राउड हैं करने लायक कि है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। जिस वक्त सीमा यहाँ पर पहुंची थी तो सीमा का जो हिमायती है वो यहाँ पर शायद कोई नहीं था। बस फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट करने से जो है वो कर रहे थे कमेंट वगैरह कि ऐसा वैसा। मगर जब से वकील साहब इनके जो वकील साहब भाई बने, इन्होंने राखी बांधी, कहीं ना कहीं अपने आपे को बहुत मजबूत जो है महसूस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? जब हम शुरू में यहाँ जेल से छूट के आए थे तो कोई न्यूज़ वाले सर के, मुझे सर नहीं पता था सर के बारे में क्योंकि मैं यहाँ नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था। तो जब सर बातें करते थे तो मुझे लगता था मेरे मन की बातें ये कैसे कर रहे हैं, ये एक हकीकत है। इनकी वीडियो देखकर मुझे मतलब कहीं ना कहीं ताकत आती थी। मैं सचिन को कहती, सचिन में देखो ये हमारे में कैसे बोल रहे हैं। फिर मुझे सबने बताया कि बहुत बड़े वकील हैं यहाँ के जो तुम्हारे बारे में आवाज़ उठा बोल रहे हैं। शुरू शुरू की वीडियो हम देखी थी तो फिर हमने मम्मी माता जी को अपने पापा को इनके पास भेजा था। पर कहीं न कहीं मुझे शुरू से लेकर ताकत आती, जब इनकी सुनती थी ना वीडियो देखती थी मैं तो हमेशा कहीं न कहीं मुझे एनर्जी मिलती थी और लगता था हाँ कोई आज तो जिस है। परिवार के साथ आप रह रहे हैं, आपके पति हैं, है ना? आपकी सासू माँ हैं, आपके ससुर हैं, ददिया ससुर हैं, इनका वो प्यार मिल पा रहा है आपको जो कभी वहाँ मिला क्या ऐसा प्यार? वहाँ मुझे ऐसा कोई प्यार नहीं मिला था। हुँ। मैं अकेली रहती थी, आपको पता है अब्बू के बाद तो बिल्कुल ही अकेली थी। हुँ। तो यहाँ पूरा परिवार है, तो मैं कहीं न कहीं चाहती थी कि मेरा भी परिवार हो। ये सच में मुझे वीडियो कॉल पे दिखाते थे ना तो मैं कहती काश मैं भी तुम सबके साथ एक होती। भाई भी है आपके जो फ़ौज वग़ैरह में है ना? हाँ है, वो उस तभी भाई की याद आती है इनके सामने? भाई तो भाई होते हैं, बिल्कुल भाई होते हैं, पर अभी मीडिया में यही चल रहा है कि उनको जॉब वॉब से निकाल दिया गया है। अच्छा। हम मीडिया में देख रहे थे। हुँ। तो अब से उनसे तो मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा भाई भी यही है, सब कुछ यही है। बिल्कुल। चलिए, अब फ़िलहाल जो भैया हैं, वो वकील साहब हैं और वकील साहब आज यहाँ पर भाई दूज का जो त्योहार मनाने के लिए आए और लंबी उम्र की कामना जो है वो भैया के लिए करें। एक छोटा-सा उनके लिए कुछ गा दीजिए। भैया के लिए। कोई भी गा दूँ, वही गा दूँ? हाँ, हाँ। भैया दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना, माथे पे तिलक लगाना, बहना का मान बढ़ाना, भैया दूज का त्योहार बस। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो वकील साहब जो है यहाँ आज त्योहार मनाने के लिए पहुँचे और जो है लंबी उम्र की कामना जो है सीमा है, वो करते नज़र आ रहे हैं।